आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। जिस शराब नीति मामले को लेकर महीनों तक देश की राजनीति गर्म रही, जिस केस को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा, अब उसी मामले में एक नया और बेहद बड़ा मोड़ सामने आया है। क्योंकि एक तरफ निचली अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई और कह रही है कि यह देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। अब सवाल उठ रहा है, आखिर सच क्या है? क्या सच में कोई बड़ा घोटाला हुआ था, या फिर यह मामला सिर्फ राजनीति का हिस्सा बन गया है? सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। 27 फरवरी को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुल 23 आरोपियों को इस मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले में प्रथम दृष्टया भी आरोप साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने साफ कहा कि ना कोई दस्तावेज, ना कोई फाइल नोटिंग, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत, ना कोई वित्तीय लेन देन, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को किसी कथित घोटाले से जोड़ता हो। यहां तक कि अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल के किसी ऐसे बैठक में शामिल होने का भी कोई सबूत नहीं है जहां कथित साजिश रची गई हो। यानी अदालत के शब्दों में सिर्फ षड्यंत्र शब्द बोल देने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निचली अदालत ने सीबीआई को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह विफल रहा और आरोप निराधार साबित हुए। यही वो फैसला था जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत है और इससे आपराधिक कानून की पूरी व्यवस्था उलट जाती है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और एजेंसी के पास कई गवाह और पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि निचली अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को बिना ठीक से सुनवाई किए आरोपों से मुक्त कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह मामला अब न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रहा है। अदालत ने कहा है कि सभी आरोपी अपना पक्ष रखें। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सीबीआई पर की गई कड़ी टिप्पणियों के अमल पर फिलहाल रोक भी लगा दिया और साथ ही इस केस से जुड़े ईडी मामले की सुनवाई पर भी स्थायी रोक लगा दी गई है। इसी बीच इस मामले ने एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में एक बेहद चौंकाने वाली मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। संजय सिंह का आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। संजय सिंह ने संसद में नोटिस देते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अदालत ही यह कह रही है कि एजेंसियां प्रथम दृष्टया में आरोप साबित नहीं कर पाई, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये गिरफ्तारियां न्याय के लिए थी या राजनीति के लिए। संजय सिंह ने कहा है कि अगर अदालत कह रही है कि मामला कानूनी रूप से अस्थिर था, तो इसका मतलब है कि दिल्ली की राजनीति को एक झूठे नैरेटिव के जरिए प्रभावित किया गया। इसलिए उन्होंने मांग की है कि दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। अब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत में जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं या फिर राजनीतिक लड़ाइयों का हिस्सा बनती जा रही हैं? क्योंकि अगर अदालत में सबूत ही साबित नहीं हो पाते, तो फिर महीनों तक गिरफ्तारियां क्यों होती हैं? राजनीतिक छवि क्यों खराब की जाती है? और चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े मामले क्यों सामने आते हैं? अब सबकी नजर 16 मार्च की सुनवाई पर टिकी है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा कि क्या निचली अदालत का फैसला सही था या फिर सीबीआई की दलीलों में दम है।
यह मामला सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भारत की राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका कितनी निष्पक्ष है। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और लोकतंत्र तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सच्चाई क्या है, यह आने वाले दिनों में अदालत साफ कर देगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस देश में कानून और न्याय दोनों मजबूत रहें। फिलहाल इतना ही। देश की बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हम हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।